नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज हम चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं कि क्या रोजा तोड़वाने की सजा मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, आज संसद में इसको लेकर हंगामा हुआ और इस बीच उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी सामने आया है इसी घटनाक्रम को लेकर। उस पर हम आगे नजर डालेंगे। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में गुरुवार को जो कुछ हुआ उसकी वजह से आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। महाराष्ट्र सदन की कैंटीन में रोजे के दौरान कैंटीन स्टाफ को रोटी खिलाने पर शिवसेना सांसद राजन विचारे ने खेद जताया है। सुबह से आरोपों को खारिज कर रही शिवसेना का अब यह कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था कि जिस शख्स को रोटी खिलाने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम था। ये जो दिल्ली के महाराष्ट्र सदन की ये तस्वीरें 17 जुलाई की हैं और इन्हीं तस्वीरों की वजह से संसद में खूब बवाल हुआ। हंगामा ऐसा कि सांसद आपस में भिड़ने तक को तैयार हो गए। तस्वीरों में जबरन रोटी खिलाने की कोशिश जो शख्स कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि शिवसेना के सांसद राजन विचारे हैं। ठाणे के सांसद राजन विचारे जबरन खाना बनाने वाले मुस्लिम कर्मचारी को रोटी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आईआरसीटीसी का कर्मचारी अरशद रोजे रखने की बात कह के नहीं खिलाने की गुहार कर रहा है। ये जो तस्वीरों में सब कुछ कैद होने के बाद भी शिवसेना के तमाम नेता आरोप को झुटलाने में लगे हैं। असं एवढ्या खालच्या पातळीवरती जाऊन आम्ही कधी कामं केलेली नाहीत आणि करणार नाही। आम्ही जे काय करतो ते सरळ सरळ उघडपणाने करतो। कोणाच्या धार्मिक बाबींमध्ये आम्ही कधी आड आलेलो नाही आहोत आणि तशी येणार पण नाही। ही आमची वृत्ती नाहीये। विवाद के बाद अब जबरन रोटी खिलाने के आरोपी राजन विचारे ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम था कि आईआरसीटीसी का वो कर्मचारी मुस्लिम है। विचारे ने इसके लिए बाकायदा माफी भी मांगी है। आपके माध्यम से मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम युवक था। उसका नेम प्लेट नहीं था, उसके कुछ भी नहीं था, ऐसा प्लेन ड्रेस में आया था। उसको दुख हुआ होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन सवाल ये कि क्या माफी भर से इस गलती की भरपाई हो पाएगी। 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसको रिपोर्ट 4 दिनों में देनी है। आईआरसीटीसी के एमडी से जब एबीपी न्यूज़ ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इतनी जानकारी ज़रूर दी कि जो फुटेज है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं फास्ट पर हूँ, उसके बाद शिवसेना के सांसद ने उन्हें रोटी जबरन नहीं खिलाई। ये प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। हम उस वक्त जब जिस दिन ये घटना हुई थी यहाँ मौजूद थे। जो नए शिवसेना के सांसद चुन के आए और जिनकी निवास व्यवस्था महाराष्ट्र सदन में की गई है, शिवसेना के सांसदों का आरोप था कि उनको जो रूम अलॉट हुई है वो अच्छी नहीं है, जबकि उनके साथ भेदभाव किया गया है। दूसरा शिवसेना के सांसदों का आरोप था कि यहाँ पे साफ सफाई ठीक से नहीं होती, खाना ठीक से नहीं मिलता। करीब 2:30 बजे के करीब शिवसेना सांसद हंगामा करते हुए यहाँ कैंटीन के पास पहुंचे। उस वक्त यहाँ अंदर खाना चल रहा था और बुफे लगा हुआ था। इस तरह उन्होंने कहा कि हम किचन देखना है कि कितनी साफ सफाई किचन के अंदर है। हम भी शिवसेना सांसदों के साथ साथ अंदर जा रहे थे क्योंकि वहाँ उस लड़के को शिवसेना के सांसद राजन विचारे, कृपाल तुमाने और हेमंत गोडसे ने पूछा कि किस तरह से ये रोटी आप बनाते हो, ये रोटी कोई खा नहीं सकता। ऐसा कहते हुए राजन विचारे ने अपने हाथ में रोटी ली और अरशद नाम के युवक को खिलाने की कोशिश की। कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टी के नेता जांच की मांग कर रहे हैं। इस कृत्य के माध्यम से वो फिर सांप्रदायिकता देश में फैलाना चाहते हैं और सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना के नेता मुंबई और महाराष्ट्र में बवाल के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिली है। सवाल ये कि दोषी सांसदों पर कोई कार्रवाई भी होगी क्या। सवाल यही है कि रोजा तोड़वाने की क्या सजा मिलेगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी संघ की प्रतिक्रिया देखना चाहूंगा जब एक मुस्लिम सांसद जबरन एक शाकाहारी गैर मुस्लिम को मांस खिलाएगा। उन पर शर्म आती है।
तो आज इसको लेकर के जमकर हंगामा भी हुआ लोकसभा राज्यसभा में और सवाल यही उठ रहा है कि क्या रोजा तोड़वाने की कोई सजा होगी। हालांकि राजन विचारे की तरफ से माफी मांगी गई है, लेकिन शिवसेना इस पर झुकने को तैयार नहीं है। रोजा तोड़वाने की क्या सजा मिलेगी, इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल बने हुए हैं। सांसदों ने धर्म विशेष की भावना को क्या ठेस पहुंचाई है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं। सुधांशु जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट की शुरुआत ही ऐसे की। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी और शिवसेना से ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई मुस्लिम सांसद जबरन मांस किसी गैर मुस्लिम शाकाहारी को खिलाता है तो आप लोगों की प्रतिक्रिया उस पर क्या होगी। और वो काफी आहत भी हैं इस पूरे प्रकरण से, उनके ट्वीट से झलकता है। उन्होंने जो ट्वीट भेजा है वो उनकी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करता है। ऐसा क्यों? वो एक मुख्यमंत्री और उनसे मैं बतला दूं क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता था कि वो कम से कम इस हद की राजनीति नहीं करेंगे। जो आपने सबने देखा, जो मैंने भी देखा और मुझे लगता है देश ने देखा है, उसमें दो हिस्से हैं। एक तो है दुराचार और एक है सांप्रदायिकता। खाना अच्छा नहीं है इसलिए हम जाके गुस्से का प्रदर्शन करते हुए किसी के मुंह में कहें कि देखो ये रबड़ की रोटी मुझे दे रहे हो, तुम खा के देखो, ये किसी सांसद का हक नहीं हो सकता। तो जहां तक कि दुराचार का सवाल है, जहां तक अपना आक्रोश व्यक्त करने की प्रतिक्रिया का सवाल है, ये गलत था। लेकिन इस सारे में सांप्रदायिकता जो दिखाने की कोशिश हो रही है, ये एक बड़ी शर्मनाक चीज है। क्यों? क्योंकि जिस समय वो अंदर जाते हैं गुस्से में, किसी को नहीं पता कि ये मुसलमान है या क्या है। और क्योंकि वो मुसलमान इसलिए करा होता, तो मैं आपकी बात से 100% सहमत होता, कहता कि इनके खिलाफ बिल्कुल इस काम के लिए होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये मुसलमान है उसको दे रहा है, और जब वो कहता है रोजा, तो आपने देखा होगा उसके बाद वो रोटी नहीं कोई खिलाता है, खिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद इसको सांप्रदायिक रंग देना गलत है। इसमें चर्चा होनी चाहिए। दुराचार है, क्या किसी उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन हाँ, सांप्रदायिकता इसमें नहीं ढूंढी जानी चाहिए। लेकिन इसमें फिर शिवसेना भी जिस तरह से सुबह से कह रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब वीडियो सामने आता है तो कहते नहीं हमें नहीं पता था कि वो युवक मुस्लिम है। तो जो आपका गठबंधन का साथी है उनके भी विचारों में बहुत भारी विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उस पर हम आगे आएंगे। सुधांशु, जो आपने पॉइंट रखा है मैं उसे आगे ले जाना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा मौजूद है, वो इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संजय, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो गलत हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन आप इसको सांप्रदायिकता का रंग मत दीजिए। देखिए नेहा जी, मैंने सुधांशु जी का वाक्य अभी सुना है, लेकिन सुधांशु जी को मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आज का जो सुबह में जो इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट आया है उसको ठीक तरीके से पढ़ें। वहां पर यह लिखा हुआ है कि जिस तरीके से इन्होंने बर्ताव या सुलूक किया है एक ऐसे शख्स जिसका नाम है अरशद, वो अरशद वहां काम करते हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र सदन। इसका मतलब यही है कि लोग पहचानते हैं या जानते हैं कि ये जो व्यक्ति थे ये वहां काम करते हैं। दूसरी बात, उनका नाम जो है अरशद, उनके लेबल उनके छाती पर लगा हुआ था। तो देखिए, इन सब चीजों का इस तरीके से मजाक मत उड़ाइए। यहाँ पर सांप्रदायिक इसीलिए हो रहा है, सुधांशु जी, क्योंकि आपके जो सहयोगी दल है उनका जो आक्रामक शैली है, उनका जिस तरीके से असभ्य तरीके से जिस तरीके से वो हमारे नॉर्थ इंडियंस के साथ मुंबई में, और उनका पूरा एक एंटी माइनॉरिटी प्लेटफॉर्म है नेहा जी। यदि जो भी शिवसेना का हिस्ट्री पढ़ेगा, कि उसे देखते हुए सब जानते हैं कि 1984 के बाद वो सांप्रदायिक रंग लेता है। एक मिनट में आऊंगी सर आपके पास, देखिए मुझे बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। मेरे साथ कई अहम मेहमान मौजूद हैं। एक टिप्पणी, ठीक है, बहुत संक्षेप। आप आपके सबके सामने वीडियो क्लिपिंग्स है, उसमें उस आदमी की शर्ट भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। कहां उसके अंदर लेबल लगा हुआ है ये दिखा दे, इनकी शायद नजर ज्यादा तेज होगी। नहीं ठीक है, लेकिन जो वो व्यक्ति है अरशद, उसने कहा है कि उसकी धार्मिक भावना को उससे बहुत दुख हुआ, उससे बहुत परेशानी हुई, दुख उसे महसूस हुआ, क्योंकि उसके रिलीजियस सेंटिमेंट से बात जुड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि उसने उसे अपने रिलीजियस सेंटिमेंट से, उस व्यक्ति ने उसे नहीं जोड़ा, उसे खुद बुरा लगा जिस तरह से उसके रोजे के दौरान उसे रोटी खिलाने की कोशिश की गई है। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ सर, मैं इसी में उलझ के रह जाऊंगी। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ क्योंकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम
इमाम उमर अहमद इलियासी साहब भी मौजूद हैं। इलियासी साहब, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? उमर अब्दुल्ला ने भी इस पे ट्वीट करके कहा है कि एक तो उन्हें इस घटना पे बहुत शर्म आ रही है, और एक सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर इसी परिस्थिति को उल्टा कर दिया जाए और अगर एक मुस्लिम सांसद किसी गैर मुस्लिम शाकाहारी को जबरदस्ती मांस खिलाने की कोशिश करे तो फिर क्या प्रतिक्रिया होगी? पहली बात तो मैं इस बात पे मुझे बहुत सुनने के बाद आज बहुत दुख लगा कि हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान इस बात को क्या सोचेंगे कि हमारे साथ, हमारी आस्था के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इस बात को देख रहा है। आज दोपहर से हिंदुस्तान से बाहर से मेरे पास फोन लगातार आ रहे हैं कि ये वाकया क्या है इमाम साहब, क्या मुसलमानों के साथ इस तरह से जो हो रहा है क्या ये ठीक है? क्योंकि सच तो यह है कि जिस तरह से दिखाया गया है उन्होंने बाद में उसको रियलाइज किया है, और ये बात सच है कि उनको मालूम था इसका नाम अरशद है, और ये हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के साथ जो जिस तरह से दुख हुआ है। इस पवित्र रमजान का महीना है जिसमें आदमी रोजा रखता है ईश्वर के लिए, और जिसमें खाना पीना भी छोड़ देता है और अपनी सारी इबादतें करता है। ये वो बहुत दुख की बात है कि उन्होंने किया है, क्योंकि अगर आम आदमी अगर इस काम को करता तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन आप समझते हैं जनता के प्रतिनिधि सांसदों से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाती, और बहुत गलत संदेश ये मुस्लिम समुदाय के बीच देता है। ठीक है, आप अहम बात कह रहे हैं, मैं इसको आगे ले जाऊंगी। बता दूं अपने दर्शकों को कि हमारे साथ वीएचपी से प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं, और यहाँ स्टूडियो में शेष नारायण जी और अशोक वानखेड़े जी भी मौजूद है। जानने की यही कोशिश करेंगे कि सांसदों से क्या इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है और रोजा तोड़वाने की सजा क्या मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं। चर्चा जारी है हमारी कि क्या रोजा तोड़वाने की सजा सांसद को मिलनी चाहिए। आपको बता दें, इस बीच इसी से जुड़ी एक खबर ये आ रही है कि आईआरसीटीसी ने एक जांच कमेटी बनाई है इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए, क्योंकि इसको लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। 3 दिन में जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। आईआरसीटीसी द्वारा ही ये जांच कमेटी बनाई गई है। आईआरसीटीसी का ही कर्मचारी अरशद, जिसको लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि उसने रोजा रखा हुआ था और उस दौरान शिवसेना के सांसद ने जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। आपको बता दें, हमारे साथ वीएचपी से प्रकाश शर्मा जी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपसे सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि रोजा तोड़वाने की सजा सांसद को कब मिलेगी, मिलनी चाहिए या नहीं? मुझे तो आपका यह कार्यक्रम ही हास्यास्पद लग रहा है। आपने लिखा है माहौल कौन मिला है। धिक्कार है आपके चैनल को जो इस छोटी सी घटना को इस रूप में दिखाकर पूरे देश के माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ये जो शिवसेना के जो बात की शिवसेना के जो महान नेताओं ने जो महान काम किया है, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ये क्या है, बीच में जो शिव सैनिकों ने काम किया है, या तो ये महान काम किया है। मुझे बोलने दे, नहीं तो मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। नहीं प्रकाश, बोलिए, ढंग से बात कीजिए, बात मत कीजिए। आपने अमरनाथ की यात्रा पर लंगर चलाए गए, आपने एक दिन उस पर चर्चा नहीं की। उस पर ट्वीट करने की हिम्मत उमर अब्दुल्ला की नहीं हुई, और किसी एक इस पर मोदी की हिम्मत नहीं होती ट्वीट करने की। फिर खिलाई गई, वो भी पता चल गया, तो उसके बाद सारे लोग मोदी जी की बात मत करिए। प्रकाश जी, वो आतंकी यहाँ मत फैलाओ, चिल्लाना मुझे भी आता है। प्रकाश जी, कोई नहीं चिल्ला रहा है, बीच में चिल्लाएंगे। मुझे और हमें मत सिखाइए हमें क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। आप क्या करेंगे, क्या आप क्या करेंगे? आप भी मुझे मत दिखाइए, आप भी मुझे मत दिखाइए, आप भी मुझे। प्रकाश जी, आपसे मैं बात कर रही हूँ। एक मिनट प्रकाश जी, आपने मुझे बुलाया है, मैं प्रकाश जी आप बुलाया तो विषय पता था ना, विषय पता था ना। अरे विषय नहीं पता था क्या बुलाने से पहले? कहीं नहीं बढ़ेंगे, हमें मेरी पूरी बात होनी। ठीक है प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट, मैं 2 बातें आपसे कह दूं, उसके बाद अपनी बात पूरी
पूरी कीजिएगा। एक मिनट सर, प्रकाश जी आपको मैं बात पूरी करने का वक्त दूंगी। मेरी दो बातें सुन लीजिए आप। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए प्रकाश जी। पहली बात नहीं, एक मिनट रुकिए, आप मत कहिए, पहले मेरी बात सुनिए प्रकाश जी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट कर देती हूँ एंकर होने के नाते। एक मिनट देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सब संयम से बात करें। मामला आपके लिए छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, संयम से बात करें ताकि आप जो बात कहें वो पूरी हो और उस पर बाकी लोग जवाब दे पाए। आप जिस तरह की बात करते हैं सब लोग फिर भड़क जाते हैं उस पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप संयम रखिए और भाषा पर भी संयम रखिए। आप भी रखिए, हम भी रखते हैं। पहली बात ठीक है प्रकाश जी, मैं सिर्फ आपसे अपील कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ। दूसरी बात, अगर हम विषय पर रहे तो अच्छा रहेगा। अमरनाथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे। प्रकाश जी अब आप अपनी बात रखिए। एक मिनट प्रकाश जी, अब आप अपनी बात रखिए, सर संयम से रखिए और इसी विषय पे बोलिए जी। आपने मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटी सी घटना जिसका स्पष्टीकरण आ चुका है, संसद में उसके बारे में बोला जा चुका है, उसको इतना तूल देने की क्या जरूरत है। और रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला ने तब क्यों नहीं ट्वीट किया जब अमरनाथ की यात्रा में लंगर जलाए गए और खुले आसमान के नीचे यात्री पड़े रहे। वो किस चीज पर ट्वीट करते हैं, इस पे आपका और मेरा तो बस है नहीं। एक चीज बताइए प्रकाश जी, आपको ये घटना छोटी क्यों लग रही है? उनको उस पर प्रकाश जी आपको ये घटना छोटी क्यों लग रही है सर? क्यों लग रहा है आपको ये घटना बड़ी छोटी सी है? मैं ये कह रहा हूँ संसद बिल्कुल आप उसको तूल देने का काम कर रहे हैं। एक आदमी के लिए अगर जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसका कोई स्पष्ट नहीं है, सामने बात साफ आ गई कि उसके नेम प्लेट नहीं लगी थी और जैसे ही उसने बताया कि वो मुसलमान है तो सांसद महोदय ने रोटी हटा ली। सांसद सर वो मुसलमान हो या ना हो, नेम प्लेट हो या ना हो, क्या इस तरह से जबरदस्ती मुंह में अगर वो हिंदू होता और इस तरह का काम कोई सांसद करता तो वो मान्य होता, वो मान्य होता क्या आपके लिए? हिंदू मुसलमान डिग्निटी ऑफ लेबर कोई चीज है आपकी नजर में? इसके अलावा भी श्रम का सम्मान आपकी नजर में है कोई चीज? मैं कह रहा हूँ जब जन सेवक जो ये जनता के सेवा वाला काम कर रहे हैं क्या? सारी बात सामने आ गई कि उनकी जानकारी में नहीं था। हम तो कह रहे हैं मुसलमान हिंदू छोड़ दीजिए आप। उस व्यवहार पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हर बात को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना। मैं व्यवहार की बात कर रही हूँ आपसे। ये चश्मा हमेशा आप दिखाते हैं सर। में हिंदू मुसलमान। अच्छा प्रकाश जी, अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाहते हैं आपसे? सवाल इसके अलावा कोई चर्चा एक मिनट महामहिम, एक मिनट जरा हमको भी बोलने दीजिए। हमेशा आतंकित करके बोलना कि आप गलत कर रहे हैं और हम ही सही कर रहे हैं, हमारा शो है, हमने सोच समझ के किया होगा। जिस बात पे पार्लियामेंट में हंगामा हो गया दिन में, उसको रात को शाम को उसका शो है। ये छोटी मोटी घटना तो ही नहीं, छोटी मोटी घटना होती तो पार्लियामेंट में इसकी बात नहीं होती। सवाल एक, हम लोग चर्चा पे आ जाते हैं। अशोक जी आप चर्चा पे क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी बात है, इसे तूल दिया जा रही है, स्पष्टीकरण आ गया है सांसदों का। अब आपने बोल लिया, बोलिए, वो अपने आप शांत हो जाए। अभी ऐसा है, राजन बेचारे को ये भूलना चाहिए कि वो ठाणे में नहीं है, वो दिल्ली में है। ठाणे में जिस दादागिरी के साथ वो काम करते हैं वही दिल्ली में नहीं चलेगा। चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी मुंह में रोटी ठूसना जबकि उस लड़के की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो लड़का सिर्फ सर्व करता है, ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ उसका निषेध करना चाहिए और जिसने किया उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए उस सांसद पे। लेकिन एक सेकंड आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, बहुत बोल लिया आप। उसके बाद मेरा दूसरा एक कहना है, संजय जी अपने साथ थे, संजय जी इनकी सरकार कांग्रेस की महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र सदन वो चलाते हैं। क्या संजय जी ये बताएंगे कि पिछले 2 महीने से उस महाराष्ट्र सदन में लगातार अव्यवस्था क्यों बनी हुई है? ठीक है, वहाँ के कमिश्नर के खिलाफ लगातार रोष व्यक्त किया जा रहा है, वहाँ तोड़फोड़ हुई है, वहाँ कई मसले हैं, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती। क्यों किसी सांसद को इतना उद्वेलित होना पड़ता है कि वो कानून हाथ में ले? ये भी एक एंगल है जिसको देखने की जरूरत है। तो मैं संजय जी से इसका जवाब लूंगी, हम बाकी मेहमानों से बात करेंगे। सवाल ये है, सुधांशु जी आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि सरकार इसका संज्ञान लेकर क्या इस पर कार्रवाई करेगी? शिवसेना बीजेपी का अहम साथी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या रोजा तोड़वाने की सजा मिलेगी। हमारे साथ जय भगवान गोयल साहब भी मौजूद हैं, शिवसेना में रह चुके हैं और अभी राष्ट्रीय शिवसेना के अध्यक्ष हैं। गोयल साहब, सवाल वही
कि जिस तरह से जबरदस्ती मुंह में रोटी ठूसने का काम किया गया है, क्या इसके लिए जो दोषी सांसद हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी सांसद का नाम इसमें आ रहा है, इस मामले के लिए वो खेद व्यक्त कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी होटल में बैठ के खाना खाते हैं, चाहे कोई सांसद हो, चाहे आप हो, जो मैं हूं, कोई भी हो, हम लोग ऑर्डर देते हैं। कोई ऑर्डर में जो चीज़ मंगवाई जाती है आती है, अगर वो चीज़ ऐसी नजर आता है, खाने ऐसा नजर आता है जो खाने के लायक नहीं है, और खाने के लायक नहीं है, तो अगर वेटर को ये बोला गया भी आप जो खाना हमें खिला रहे हो आप खा के देखो खाने लायक है क्या खाना ये, तो जब ये नहीं, लेकिन वीडियो तो कोई और ही तस्वीर दे रहा है। वो जिस तरह से जबरदस्ती रोटी ठुसाने की कोशिश हो रही है, रोटी नहीं खिलाई गई। खाने का जिम्मेदार वेटर होता है, मालिक होता है। तो कोशिश हुई है ना, रोटी खिलाई नहीं गई। जब ये पता क्योंकि किसी भी खिला दी जाती तो तभी होता। लिखा नहीं हुआ हिंदू या मुसलमान है। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? जो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, सर्व कर रहा है, एक तो सांस में ये कहा जा रहा है इसे हिंदू मुसलमान का विषय मत बनाइए, और जब हम बात कर रहे हैं गलत काम की तब हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस लाया जा रहा है कि भाई वो व्यक्ति मुस्लिम था, जब उसने कहा मेरा फास्ट है तो रोटी पीछे खींच ली गई। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी एक तरह से की जा रही थी। आपको खाना नहीं पसंद है, आपकी समस्या है, वो मामला बहुत बड़ा होगा अपने आप में, लेकिन क्या उसका समाधान ये है कि वहां पे IRCTC का जो कर्मचारी मौजूद है आप उसके साथ झड़प करें और फिर जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी डालने की कोशिश करें? देखिए, आप खाने की थाली पे बैठे हुए हो, उसमें निकलता है पत्थर, तो खाने वाले गुस्सा आएगा। मुंह में जब पत्थर जाता है ना, जिसके मुंह से गुस्सा आता है, तो मारेंगे आके बोला कि जो खाना हमें खिला रहे हो इसको आप खा के देखो, एक बार चक्के देखो इसको, एक बार आप चक्के देखो। इतनी शालीनता से नहीं कहा गया ना सर, गई है, वो फुटेज तो आपने भी देखी होगी, मुझे पूरा यकीन है इतनी शालीनता से बात नहीं कही गई है, ये इतनी शालीनता से बात नहीं हुई है। शेष नारायण जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें सीधी बात है कि इतनी गंभीर विषय को, गंभीर बहस को आपने ऐसे लोगों को बुला दिया जिनको कोई पता ही नहीं हो क्या बात कर रहे हैं। आ जाएगा तो सही बात ये है हम इंसान है, कोई भगवान नहीं है। इस सांसद ने, सांसद है सर, जनप्रतिनिधि है वो, बना दी जाती है। आज हमारे यहाँ लाखों लोग कावड़ लेके आते हैं। इस सांसद ने संविधान का उल्लंघन किया। कहते हैं कावड़, 250 किलोमीटर पैदल चल के कावड़ हो गया। नहीं, ये कई बार कावड़ इतनी गंभीर बहस को जो संविधान से रिलेटेड है आपने हल्के लोगों को बुला के बहुत ही हल्का कर दिया। ये इसने इस सांसद ने संविधान तोड़ा है और स्पीकर को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इसके खिलाफ फौरन एक्शन ले। आप बात करो तो अरे सुनिए, समझे नहीं आप क्या चीज बात सुनिए। इसने 14वां अनुच्छेद 14 को इसने तोड़ा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसने 19 को तोड़ा है, 19G, इसने 19G को तोड़ा है, प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र प्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए प्रकाश जी, अगर आप कह सकते हैं धिक्कार है, एक प्रकाश जी, अगर आप बिना किसी प्रोवोकेशन के कह सकते हैं कि धिक्कार है, चैनल पर धिक्कार है, अगर आप कह सकते हैं बिना प्रोवोकेशन के, तो वो अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? वो क्यों नहीं कह सकते? लोगों को बताना मारने का अधिकार है, आपको चिल्लाने का अधिकार है, सारे अधिकार आप ही के पास है। प्रकाश जी, सरकार है तो आप चाहे मनमानी करेंगे, प्रकाश दंगाई और गुंडाई पे उतराएंगे, प्रकाश जी बात नहीं करना देंगे। मापदंड नहीं चलेंगे। जब चाहे तब आप बोलते हैं आप मेहमान हैं हमारे, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन आप मेहमान है तो मेहमान बन के रहिए। यहाँ से हल्का शब्द आए तो आपको बुरा लगता है। चैनल पे आते हैं, हम चर्चा पे आ जाते हैं। आपने हल्के लोगों को बुला लिया। एक मिनट, बिल्कुल हल्के लोगों को बुला दिया। आपने कार्यक्रम को हल्का कैसा बोला है? आपने अपने कार्यक्रम को हल्का कैसा बोला है? पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा है, आपने बोला कार्यक्रम हल्का है। आप तय करोगे कौन सा कार्यक्रम हल्का और कौन सा सही है? हल्का मान रहे हैं, खुद को हल्का क्यों मान रहे हैं आप? आपके लिए छोड़िए, किसी और को करें। जब बात करने के लिए कोई बचता नहीं तो आप कार्यक्रम को हल्का, तो कुछ किसी भी चर्चा बेवकूफ तरह की चर्चा करने की बात करते हैं। चर्चा पे हमारे सुधांशु मित्तल से अटेंशन चाहिए प्लीज। सुधांशु भाई, सुधांशु जी सुनिए, इन लोगों ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, 19 का उल्लंघन किया है, 25 का उल्लंघन किया है और 51A का उल्लंघन किया है। इन चारों के तहत इन लोगों के खिलाफ
क्या स्पीकर को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? अभी लोग जो चिल्ला रहे हैं इनकी बात जाने दीजिए, इन बेचारों को मालूम नहीं। सुधांशु जी, सरकार इस पर कब कोई कदम उठाएगी? आप ही एक अकलमंद पैदा हुए हैं सुधांशु जी के बाद से, बाकी सब बेचारे हैं। जी सुधांशु जी, बिल्कुल आप इसे जवाब चाहिए। बेचारे हैं। सुधांशु भाई, आप इसका जवाब दीजिए, इन लोगों को नहीं के बारे में कोई टिप्पणी कर दीजिए। नहीं नेहा जी इट इज वेरी बैड, मुझे बहुत खराब लग रहा है। आपने हमें बुलाया है, कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हम बेकार हैं। प्रकाश जी को बुलाइए। प्रकाश जी, आपको अधिकार ये भी नहीं दिया कि जिसका बुलाए उसको आप कहें कि प्रोग्राम बहुत घटिया है। प्रकाश जी, आपको ये कितना अधिकार दिया कहने का कि ये प्रोग्राम क्यों रखा है? आपको भाग लेना है, लीजिए, नहीं बोलना है। आप हर बार आते हैं सर मेरे शो पे, कहते हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे धिक्कार होना चाहिए, चैनल को धिक्कार होना चाहिए ऐसी लाइन लेने पर। सर जब आपको मेहमान बुलाते हैं हम आपको लाइन बताते हैं, हमें क्यों धिक्कार होना चाहिए? अगर आप अपनी बात है तो वो भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, किसी को किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। सुधांशु भाई, आप बात करिए, इन लोगों को छोड़िए। सुधांशु जी, सरकार इस पर कब कदम उठाएगी? सवाल ये संवैधानिक मुद्दा है। पहला नेहा जी ये सारा चर्चा मैंने सुनी, आप भी सुन रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूं। सांसद का आचरण दोषपूर्ण है, इसमें कोई विवाद नहीं है, और उन्होंने भी माफी मांगी, उसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन जिस तरह से जानबूझ के इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करिए। आपको मैं स्क्रिप्ट सुनाता हूं जो आप ही के टेलीविजन से देख के है। वो कहते हैं इंचार्ज कौन है, वो कहता है भसीन साहब। वो फिर कहते हैं ये रोटी खिला रहे हो, रबड़ की रोटी खा के देखो। वो कहता है मेरा फास्ट है। जब वो कहता है मेरा फास्ट है, उसके बाद वो मामला रुक जाता है। और उसके बाद वो सांसद बाद में ये भी कहता है कि ये जो उसकी भावना को ठेस पहुंची मेरी गलती है। हाँ सुधांशु जी, देखिए वहीं पर चीज अटकती है। देखिए पहले शिवसेना सांसद, मेरी बात सुन लीजिए सर, आप तो सुन लीजिए, और तो पैनल पे आप जानते कई लोग नहीं सुन रहे। देखिए सुधांशु जी, यहाँ पे सवाल ये है कि पहले शिवसेना सांसद मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब फुटेज सामने आती है तो वो कहते हैं कि भाई हम तो खराब खाने और व्यवस्था की कंप्लेन कर रहे थे। फिर आगे जाकर जो विचारे साहब है वो ये कहते हैं कि अगर भावना को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ। उनका जो खराब आचरण रहा है वो उसके लिए नहीं माफी मांग रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति मुस्लिम था और उसकी भावना को रमजान के महीने में रोजे के दौरान ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। तो वो भी समझ रहे हैं कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा मामला है। सांप्रदायिकता ना हो लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने की बात है। नेहा जी, इसको क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट का मामला बनाने की कोशिश कर रही है तो ये स्पष्टीकरण है कि ये इसके पीछे उद्देश्य नहीं था। कौन कोशिश जिस चीज के पीछे उद्देश्य नहीं था, जो सुनिए, और जिस चीज को उस तरह से करा नहीं गया था उसको ये करके हम सारे माहौल को जानबूझ के सांप्रदायिक माहौल बनाए, ये ठीक नहीं है। इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। मेरे साथ मेरे भाई भी बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है इलियासी साहब, एक सेकंड, एक बात बोलिए। इलियासी साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए आदमी है। इलियासी साहब, चीजों को हम लोग पर उसके परिप्रेक्ष्य में देख के करें। मैं उसके हकदार हूं, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूंगा। अगर जानबूझ के मुसलमानों का इस तरह कोई अपमान करने की कोशिश करे कि रोजा तोड़वाने के लिए हमने कोई काम करा होगा, मैं क्योंकि इस देश के अंदर हर आदमी को मैं इस पे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। एक मिनट, इलियासी साहब की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ सर, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है। मैं उसके बाद फिर आपके पास आऊंगी। इलियासी साहब, बार बार सुधांशु जी यही गुजारिश कर रहे हैं कि इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, ये रोजा तुड़वाने की कोशिश नहीं थी। देखिए, जो एपिसोड होना था वो तो हो गया। अब हमें कोशिश करके माहौल को सही करने की जरूरत है, और जिन्होंने जो किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। उस सजा मिलने का फायदा ये होगा कि आगे से इस तरह की कोई हरकतें या इस तरह की कोई बात दोबारा नहीं हो सकेगी। इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए और कोई ठोस यहाँ पर कुछ दिखना चाहिए सजा को लेते हुए, ताकि एक संदेश जा सके। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें अलग अलग पक्षों से निकल कर आई हैं उसके नजर डालें। सुधांशु मित्तल जी का मानना है कि आक्रोश दिखाने का तरीका गलत था, इसे सांप्रदायिक रंग देना भी गलत है। ये रोजा तुड़वाने की कोशिश नहीं थी। संजय झा मानते हैं सब शिवसेना की विचारधारा जानते हैं, इसी से सांप्रदायिक रंग आया।
इमाम उमर अहमद इलियासी साहब का मानना है कि आस्था से ऐसा बर्ताव देखकर मुस्लिमों को दुख हुआ, जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रकाश शर्मा जी मानते हैं कि छोटी सी घटना को दिखाना ही गलत है। अमरनाथ यात्रा पर उमर ने क्यों नहीं ट्वीट किया? हिंदू मुस्लिम से जोड़ना इस मामले को गलत है। चर्चा जारी है हमारी कि क्या रोजा तुड़वाने की सजा मिलेगी। विजय, यहाँ पे सवाल यह है कि दोषी सांसदों पर कार्रवाई कौन करेगा, एक कदम कौन उठाएगा? देखिए, अभी सुधांशु मित्तल भी ये कह रहे थे कि जो सांसद महोदय का आचरण था वो मर्यादा के खिलाफ था, संसदीय मर्यादा के खिलाफ था। और अगर एक्शन की बात है तो ये पहल तो सरकार को करनी है। सरकार को स्पीकर से कहना है कि वो इन सांसदों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए और किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। तो क्या सुधांशु मित्तल, आपकी पार्टी ये पहल करेगी? विजय जी, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें पार्टी को कुछ नहीं करना है। एक कानून व्यवस्था का प्रश्न है और कानून व्यवस्था अगर खराब करी गई है तो जिसने भी करी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। लेकिन कानून व्यवस्था को सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश करी गई है उससे मैं बहुत दुखी हूं। ठीक है, वो सांप्रदायिकता की बात आप पहले भी कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक सरकार की तरफ से भी कमिटमेंट नहीं आ रहा है ना कि अगर इसको लेके लोकसभा राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ, गिरफ्तारी और FIR की मांग हो रही है, तो फिर सरकार कब कदम उठाएगी? लेकिन ठीक है, मैं उस पॉइंट को आगे ले जा रही हूँ। मेरे पास वक्त कम है। सुधांशु जी प्लीज समझिए मेरी बात। आपने देखा इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही होगा। IRCTC को तो करना ही है ना, उन्हीं के कर्मचारी के साथ ये हुआ है संजय जी। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे करेगा कानून करेगा। दो चीजों पे जवाब चाहूंगी बहुत संक्षेप में। एक तो अशोक वानखेड़े जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र सदन की बुरी हालत है इस पूरे घटनाक्रम में वो भी सामने आई है, तो महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, सांप्रदायिक रंग इसे मत दीजिए। देखिए नेहा जी, सबसे पहले यदि जो भी कमियां हो या खामियां हो वहां पर महाराष्ट्र सदन में उसका परिवर्तन या सुधार हो, उस पर बातचीत हो सकती है, उस पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तक उसके बारे में इतनी गंभीरता कि चाहे जो भी कारण हो, लेकिन इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल गलत है। संजय जी 8 दिन पहले, संजय जी 1 मिनट, 8 दिन 1 मिनट, संजय जी आपको सूचना नहीं है, 8 दिन पहले वहाँ तोड़फोड़ हुई है, कमिश्नर कमरा छोड़ के भागे के साथ, चीफ सेक्रेटरी को आके माफी मांगनी पड़ी सांसदों से। 8 दिन पहले का वाकया है। ठीक है अशोक जी, लेकिन अब उसके लिए शायद और चर्चा चाहिए होगी। हाँ, इसमें हाँ, अब ये कौन बीच में बोल रहे हैं? ठीक है, आप बोलिए संजय जी। अशोक जी आपसे बात कर रहे थे, लेकिन ठीक है, अब अपनी बात पूरी कीजिए। पता नहीं है, दुख है इस बात का। सांप्रदायिक इसीलिए है क्योंकि शिवसेना पार्टी का यदि इतिहास देखिएगा तो वो हमेशा से वो जानते हुए भी जानबूझकर, ठीक है, पार्टी का इतिहास ऐसा है कि वो ऐसे काम करें तो सांप्रदायिकता से जोड़ेंगे, काम के काबिल है। और ये बहुत ही गहरा विषय है। 1 मिनट, मैं प्रकाश जी का इस पे रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रकाश जी, आपने सुना संजय जी को क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जो पार्टी ने जो किया है, जिस तरह की वो पार्टी रही है, जिस तरह से उत्तर भारतीयों पर हमला बोलती रही है, जो इतिहास रहा है, तो फिर उसमें और क्या मतलब निकाला जाए? बहुत संक्षेप में प्रकाश जी। देखिए, मुझे लगता है 2014 के चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की निराशाजनक बात करना स्वाभाविक है। उनको हर चीज में हिंदू मुसलमान इस समय दिखाई दे रहा है। और मेरा तो सुझाव है कि कांग्रेस को अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और इराक में अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। कुछ दिनों में उनको चुनाव वहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको सिर्फ 12 करोड़ यही इनका सांप्रदायिक रंग है। नेहा जी सुन लीजिए, इनका सांप्रदायिक इसी तरह के बयान है, इसी तरह के बयान है। शेष नारायण जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। बहुत व्रत होता इसमें तब भी क्या इसी रूप में सीधी बात यह है कि क्या जो संविधान की ओथ कसम खा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और स्पीकर आए हैं, बात कह रहे हैं, उसी ओथ को आप वरिष्ठ एमपीज ने भी लिया है। कुछ विचारक की तरह बात करिए, क्या उसकी रक्षा होगी? व्यक्ति की तरह बात न करिए। नहीं, संविधान की रक्षा के लिए क्या आपकी पार्टी और आपकी संविधान कुछ नहीं है, पहल करेगी? एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कोई संविधान नहीं है। कानून जब सांसद कहता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है।
संविधान है, ये देखो किताब में लिखा है, चार गिना दिया मैंने। आप चीज को भड़काने के लिए कर रहे हैं। ना 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 मैं क्या भड़काऊंगा यार? सुधांशु जी, ये आपका मेरा मसला नहीं है, एक देश के सांसद का मसला है। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन शायद ये जो सवाल उठ रहे हैं और जो ये गंभीर मसला बन रहा है, इस पर अगर सरकार की तरफ से कदम उठे तो फिर शायद कहीं ना कहीं ये जो मामला है इसमें हमें नतीजा देखने के लिए मिल सकता है। वक्त इतना ही है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।